नेपाल की खूबसूरत सरजमीन से आप सभी लोगों को स्ट्रेट लाइन की तरफ से सैयद जुनैद हाशमी का आदाब। गुलाम नबी आज़ाद ने आज अपने एजिटेशन को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से ये कहा कि आप एजिटेशन ख़त्म करें और एजिटेशन ख़त्म करके आप लोग अब अपने अपने काम पर, यानी जो राजनीतिक काम है उस काम पर लग जाएं। गुलाम नबी आज़ाद का एजिटेशन खत्म करने का ऐलान करना आखिरकार क्या दर्शाता है? एक कद्दावर लीडर जिन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें इस बात का आश्वासन दिया कि ये जितनी भी कार्रवाई है ये बड़े भूमाफिया के खिलाफ, ये उन बड़े एनक्रोचर्स के खिलाफ है जिन लोगों ने सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जे किए हैं, ये सारी कार्रवाई उनके खिलाफ है। इस कार्रवाई का कतई भी यह मकसद नहीं कि गरीबों को, कमजोरों को और उन तमाम लोगों को तंग किया जाए, परेशान किया जाए जिन लोगों ने सरकारी जमीनों के ऊपर छोटे छोटे अपने आशियाने बनाए हैं। उन्हें कतई भी तंग नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद आज श्रीनगर आते हैं और श्रीनगर में ऐलान करके ये कहना कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी आज के बाद अब आंदोलन नहीं करेगी, ये दर्शाता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो आश्वासन गुलाम नबी आज़ाद को दिया है उस आश्वासन पर गुलाम नबी आज़ाद को पूरा पूरा यकीन और विश्वास है। और उनको विश्वास इस बात पर है कि जो आश्वासन दिया गया है ऐन उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर की सरकार भी करेगी। कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी साफ किया कि जिन लोगों ने सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जे किए हैं, ताकतवर लोग थे, राजनीतिक पैठ वाले लोग थे, जहां मन किया उसे अपनी जमीन बता दिया और उसके बाद उस जमीन के ऊपर काबिज होकर उसके ऊपर होटल बनाए, उसके ऊपर कारोबार किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने इशारा यह भी किया कि जिस जमीन का खुद वो किराया 88,000 के करीब सरकार के खजाने में दिया करते थे, उसी जमीन के ऊपर लाखों रुपए के हिसाब से वो किराया फौज से वसूला करते थे, सीआरपीएफ से वसूला करते थे। यानी आप सरकार के खजाने में कुछ टके डालते हैं और दूसरी तरफ आप सीआरपीएफ से और बाकी एजेंसीज जिनको आप यही सरकारी जमीन किराए पर देते हैं उनसे लाखों रुपया आप लेते हैं। यह कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है। वो बड़े भूमाफिया, वो बड़े लैंड ग्रैबर जिन्होंने कानून के हिसाब से जमीन पर कब्जा किया हुआ है, वो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, आम लोगों को परेशान कर रहे हैं। आम लोगों को ये लोग जो हैं आम लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं और भड़काकर आम लोगों को सड़कों के ऊपर लाने का काम यही लोग कर रहे हैं। इनके ऊपर हमारी नजर है। आपने कल भी सुना था कि चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने भी कहा था कि वो लोग जिनके पास कानून के हिसाब से जमीन है और जिन्हें अपनी ये डर है कि सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, वो लोग अगर इंस्टिगेट करने का काम कर रहे हैं तो पहले उन्हीं का मालूम कीजिए कि कितने कितने कनाल जमीन इन लोगों के पास है। आज जब गुलाम नबी आज़ाद ने अपना एजिटेशन खत्म किया, इसका मतलब गुलाम नबी आज़ाद को पूरा यकीन है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने जो कहा है वही होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल जो कहा है वही होगा। यानी जमीनी स्तर पर गरीबों को, कमजोरों को और जिनके छोटे छोटे आशियाने हैं, जिन लोगों का छोटा छोटा कारोबार है, उन्हें परेशान या तंग नहीं किया जाएगा। उन लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। इसी के चलते गुलाम नबी आज़ाद ने आज अपना एजिटेशन खत्म किया है। और ये चीज भी दर्शाता है कि गुलाम नबी आज़ाद दिल्ली गए, दिल्ली जाकर उन्होंने बयानबाजी में वक्त जाया किए बगैर उस शख्स से मुलाकात की जो शख्स जम्मू कश्मीर के से इस समय डायरेक्टली डील करता है, यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। मुलाकात की, उनसे आश्वासन लिया, उसके बाद जम्मू कश्मीर आए और एजिटेशन खत्म कर दिया। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में, जैसा कि आज भी सुनने में आ रहा, शायद आज जम्मू संभाग में या जम्मू जिले में लैंड ग्रैबरों के खिलाफ सरकार कार्रवाई की शुरुआत करेगी। कल भी यह कार्रवाई हो सकती है। यानी सरकार ने जो तय किया है कि बड़े भूमाफिया, वो लोग जो ताकतवर थे, वो लोग जिन लोगों ने अपनी राजनीतिक पैठ का, सरकारों का इस्तेमाल किया और सरकारों का इस्तेमाल करके जिन लोगों ने जमीनों के ऊपर कब्जे किए, उन तमाम लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इस बात को कल दोबारा से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दोहराया है। देखना यह है कि गुलाम नबी आज़ाद ने एजिटेशन खत्म किया है। अगर वाकई से एजिटेशन के खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर की सरकार कमजोरों और गरीबों के लिए कोई स्कीम लेकर आएगी और बड़े भूमाफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी, तो जैसा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि 85% लोग वाकई इस सरकार की मुहिम से खुश होंगे।
लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप जानते हैं कि इसका राजनीतिक नुकसान जो है वो उन तमाम राजनीतिक दलों को भुगतना पड़ेगा जिनको लेकर लोगों के दिमागों में ये छवि बनी हुई है कि ये लोग हैं जो सत्ता चला रहे हैं, ये लोग हैं जो सत्ताधारी हैं। इस समय ने खत्म कर दिया। बीजेपी के नेताओं के स्वर भी बदले हुए, उन लोगों ने भी कहा कि गरीब और कमजोर लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आने वाले दिनों में अब देखना होगा कि सरकार जब जम्मू संभाग में इविक्शन ड्राइव को तेज करती है, कौन लोग होंगे, कौन सा भूमाफिया होगा जिसके ऊपर सरकार पहले हाथ डालेगी। वो बड़े चंक्स ऑफ लैंड सब जानते हैं, बहुत सारे ऐसे जमीन के कारोबारी हैं, बहुत सारा ऐसा भूमाफिया से ताल्लुक रखने वाले, उन लोगों ने जमीन ली, उस जमीन के ऊपर इन लोगों ने जाकर कब्जे किए। अब देखना यह होगा कि सरकार की जब कार्रवाई होगी, क्या वाकई भूमाफिया के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी या सिर्फ किस्सा होगा, कहानी होगी, और आखिर में जाके पता यही चलेगा कि छोटे छोटे दुकानदारों को एक मरले में, 1.5 मरले में, 5 मरले में, 10 मरले में जिनके मकान हैं, कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। जो कुछ होगा आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, लेकिन फिलहाल खबर ये, गुलाम नबी आजाद ने एजुकेशन खत्म करने का ऐलान कर दिया है।